उत्तराखंड विधानसभा चुनावों से पहले शाह ने एक बार फिर भरी हुंकार। पहुंचे रुद्रपुर। देवभूमि में बीजेपी की केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता को बताया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र। सीएम धामी ने लोगों से मुलाकात कर मतदान की अपील। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टियों की तैयारियां तेज। टिहरी से लोकसभा सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने बीजेपी प्रत्याशी सविता कपूर के लिए वोट देने की अपील की। और विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टियों के प्रत्याशी कर रहे हैं नामांकन। गदरपुर से शिक्षा मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पांडे ने भरा नामांकन। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव है और चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पहाड़ों पर भी जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। पहले उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों का पूरी तरह से मोर्चा संभालते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए और आज वो पहाड़ों पर पहुंचे हुए हैं। रुद्रप्रयाग के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। वो अमित शाह जिन्हें बीजेपी का चाणक्य भी कहा जाता है, जब बीजेपी के चाणक्य रुद्रप्रयाग पहुंचे तो नजारा बिल्कुल अलग था। देखिए, भारी भीड़ थी। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के बाद उत्तराखंड विधानसभा चुनावों से ठीक पहले शाह एक बार देवभूमि में गरजने पहुंचे हुए हैं। बीजेपी की केंद्र और राज्य यानी डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के बारे में रुद्रप्रयाग में उन्होंने विस्तार से जनता को बताया। भाजपा प्रत्याशी भरत चौधरी के समर्थन में प्रचार करते हुए अमित शाह ने डोर टू डोर प्रचार अभियान भी किया और इसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं को वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से मूल मंत्र दिया जीत का। चूंकि चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में रैलियों या जनसभाओं पर रोक लगा रखी है, इसलिए शाह ने डोर टू डोर कैंपेन एक रोड शो के रूप में किया। इसे सांकेतिक तौर पर आयोजित किया गया और ध्यान रखा गया कि रोड शो के दौरान गाइडलाइन का समय ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो। हालांकि देखिए, अमित शाह के पहुंचने पर जो तस्वीरें थी, लोगों में इतना उत्साह था कि वहां पर भारी भीड़ जमा हो गई। इस रोड शो के जरिए शाह ने रुद्रप्रयाग के लोगों को एक बड़ा संदेश दे दिया। संदेश था कि डबल इंजन की सरकार ने देवभूमि के इस जिले में विकास कार्यों को अंजाम दिया है और इसीलिए राज्य के संपूर्ण विकास के लिए डबल इंजन की सरकार की ही जरूरत है। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से ही देश की सुरक्षा, सैन्य बलों का आधुनिकीकरण, सैनिकों की सुविधा और रिटायर्ड सैनिकों की सुविधाओं में बदलाव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा 50 के दशक से आज तक हमारा कोई भी चुनावी घोषणा पत्र निकालकर आप देख लीजिए, अनेक ऐसे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं जिससे देश की सेना का सम्मान हो रहा है। और ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, ये मच अवेटेड दौरा था क्योंकि ये कहा जाता है कि जब बीजेपी के चाणक्य चुनावी मैदान में उतरते हैं, उनके प्रचार का जो अभियान शुरू होता है उसका एक दूरगामी परिणाम होता है और वो परिणाम जीत तय कर देता है। आज रुद्रप्रयाग से गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्री अमित शाह की गर्जना, कैसा मैसेज, कितना उत्साह? बिल्कुल लावनी, देखिए, अपने तय कार्यक्रम के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह 11 बजे वो जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचते हैं। फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर के माध्यम से वे रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं। रुद्रप्रयाग पहुंचने के बाद वे सबसे पहले जाते हैं बाबा रुद्रनाथ के मंदिर में, जहां पर वो पूजा अर्चना करते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते हैं। जिसके बाद वो निकलते हैं डोर टू डोर कैंपेन में प्रचार प्रसार करने, जिसमें हम देखा है कि बढ़ चढ़कर
जो है वहाँ पर कार्यकर्ता देखे गए हैं भाजपा के, और कार्यकर्ता से ज़्यादा जो है आम जनता ने समर्थन देते हुए अमित शाह को दिखी है। क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है उत्तराखंड से खासा लगाव रखे हुए युवा नेतृत्व उन्होंने उत्तराखंड को दिया हुआ है, तो उस टाइम पे जनता भरोसा जताती हुई है जो भाजपा पर दिखाई दे रही है। इसकी एक पहल हमने देखी है आज उत्तराखंड में, जिस तरीके से चुनावी दौरा यह पहला माना जा रहा है। वो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा में, अमित शाह लगभग अभी भी रुद्रप्रयाग में ही है। सबसे पहली बैठक की अगर हम बात करें वर्चुअल माध्यम से, तो उन्होंने पूर्व सैनिकों के साथ करी। पूर्व सैनिकों से उन्होंने बात करते हुए कहा है कि मैं धन्यवाद करने उत्तराखंड में आया हूँ, क्योंकि उत्तराखंड का जवान जो भी फौज में तैनात है, और देश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पर उत्तराखंड का जवान तैनात ना हो। -50 का टेम्परेचर हो, चाहे कितना भी टेम्परेचर उस क्षेत्र में रहता है, तो उत्तराखंड का जवान सरहद पर अपनी सेवाएं जो है वो तत्पर देता आया है। तो लगातार देखिए हम लावनी पूर्व सैनिकों का समर्थन भी भाजपा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके बाद महिला समूह के साथ उन्होंने वर्चुअल मीटिंग करी, जिसमें सैकड़ों महिला कार्यकर्ता और आम महिला नेत्री जो है उसमें जुड़ी हैं। और उसके अलावा देखा गया है कि अनुसूचित जाति के साथ भी उन्होंने बैठक करी है, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने उनका समर्थन दिया है और एक संदेश जो है अमित शाह को दिया है कि इस बार भी हम भाजपा की सरकार जो है उत्तराखंड में बनाएंगे। क्योंकि लगातार ही दावे लगाए जा रहे हैं, 60+ का नारा है, जिसको जुटाने के लिए आज से वो इतिहास शुरू हो चुका है। बीजेपी जो है मैदान में है, बीजेपी के दिग्गज चाणक्य अमित शाह से आज शुरुआत हो चुकी है। तो आने वाले दिनों में और भी स्टार प्रचारक गृह मंत्री केंद्रीय मंत्री जितने भी हैं वो उनका सबका दौरा आने वाले दिनों में तय किया जाएगा, और वो सब मैदान में जुट के बीजेपी के लिए लोगों से मिलेंगे और बीजेपी के हक में वोट मांगने की अपील आम जनता से करेंगे। लावनी, तो निश्चित रूप से अब ये अपील का अभियान है, लेकिन अभियान की जिम्मेदारी जिनको दी गई है उनके लिए कहा जाता है कि वो हवाओं का रुख मोड़ देते हैं। यहाँ पर इस बार कहा जा रहा है कि जैसा कि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, जैसे कि हरीश रावत ने पहले ये बयान भी दिया था कि इस बार कांग्रेस का पैन विस्तार हो रहा है, वो हर जगह कांग्रेस को ही जनता चाह रही है। लेकिन यहाँ पर जब गृह मंत्री केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचे तो उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को ही आड़े हाथों लिया। उन्होंने सीधे तौर पर बता दिया कि कांग्रेस ने उत्तराखंड की सरकार के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए क्या किया, जबकि जब डबल इंजन की सरकार है तो विकास की धारा बही है। क्या इसका एक बड़ा असर उन लोगों पर पड़ेगा जिनके बीच में कांग्रेस के बड़े चेहरे जाकर प्रचार अभियान कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम मामले कांग्रेस की बात करें तो प्रदेश में एक तरफ सन्नाटे की तरह छाई हुई है, क्योंकि जैसे तैसे जद्दोजहद के बाद कई सीटें जो हैं वो फाइनल हो पाई है। परसों रात देर रात जो है प्रत्याशी मैदान में उतर पाए, जिसमें जो है सीटों में भी फेरबदल किया गया। हरीश रावत को पहले रामनगर से लड़ाने की चाह थी, फिर उनको लाल कुआं भेज दिया गया। यहाँ से सिटिंग जो महिला प्रत्याशी टिकट मिली हुई थी उनको महिला टिकट की भी उन्होंने काट दी है। इस वजह से देखिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस इस टाइम पे अपने आपसी खेमे में ही बटी हुई है, क्योंकि जिस कार्यकर्ता का कांग्रेस से टिकट कटाए, कांग्रेस ने उसको तवज्जो नहीं दी, अपने पुराने हारे हुए प्रत्याशी को ही उस विधानसभा से दोबारा प्रत्याशी बनाया है। तो ऐसे में अब जो कार्यकर्ता 5 साल से कांग्रेस का लाठी डंडा लेकर चलते आ रहे थे, पार्टी का झंडा और डंडा, तो वो कार्यकर्ता निर्दलीय चुनाव लड़ने की ऐलान कर चुके हैं। और आज नामांकन भी देखिए आखिरी तारीख थी आज नामांकन की, तो सभी ऑलरेडी हर एक विधानसभा से पूर्व कांग्रेस नेता ही निर्दलीय चुनाव के लिए ताल उसने ठोक दिए, नामांकन आज कर दिया है। जनता के बीच जाके उसने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। तो कांग्रेस देखिए आपसी हारी हुई, अपने कांग्रेस के वोट काटने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद मौजूद है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का ग्राउंड पर आना और सरकार बनाना कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। रामनी, तो कांग्रेस के लिए एक चुनौती जरूर है, लेकिन यहाँ पर देखिए सेना को एक तरजीह दी, सैनिकों को महत्ता देते हुए केंद्रीय मंत्री नजर आए। और हमें याद है कि कुछ दिन पहले ही जो हमारे प्रथम सीडीएस रहे, जो दिवंगत सीडीएस विपिन रावत जी के जो भाई हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए थे। और इसके बाद से ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल सैनिकों की पार्टी है, सेना की पार्टी है, जो हर मोर्चे पर लड़ने के लिए तैयार है। और इसीलिए आज केंद्रीय मंत्री ने एक बयान भी दिया कि आपको एक नए मोर्चे पर लड़ना है, ये मोर्चा विकास को प्राप्त करने का है। ये कितना बड़ा संदेश है और इसे किस तरीके से लिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जब अमित शाह ने साफ साफ कहा है कि जब मैं 2017 में आया था, मैंने जनता से अपील करी थी कि हमें 5 साल का मौका आप दीजिए, हम आपके लिए हर एक वो कार्य करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं करे। क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस का दमन एक झेलती आई जनता। जब अमित शाह ने बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पर परेशान थी, 2017 में सब लोग उनसे मिलते थे, बातें करते थे और उत्तराखंड सरकार की क्या क्या रणनीति रही है उससे वो साझा की थी। तो अमित शाह ने उनसे वादा किया था, जिस पर भाजपा जो है
खरी उतरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पूर्व सैनिकों का साथ जो देखिए वो लगातार भाजपा को मिलते जा रहे हैं, चाहे हम केंद्र की बात करें, चाहे हम किसी भी राज्य की बात करें। हिमाचल, उत्तराखंड, एक तरीके से 2 राज्य ऐसे आते हैं जिनमें सबसे अधिक जो लोग हैं वो सेना में होते हैं। हर एक परिवार से हम कह सकते हैं एक सदस्य जो है सेना में होता है। तो इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि केंद्र में जिस तरीके से आर्मी को सुविधाएं दी जा रही है उसी हिसाब से उनके घर गृहस्थी भी जो है वो देखी जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि सैनिक परिवार भी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसी वजह से आज पूर्व सैनिक और सैनिक परिवार के सदस्य जो है उनकी वर्चुअल जनसभा में काफी ज्यादा देखे गए हैं। लावनी, रुद्रप्रयाग को चुनने के पीछे का एक उद्देश्य क्या हो सकता है? क्योंकि अगर प्रचार अभियान की शुरुआत ही करनी थी तो फिर तो अब उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां से ये प्रचार अभियान की शुरुआत की जा सकती थी, लेकिन बीजेपी के चाणक्य का रुद्रप्रयाग को ही पहले चुन लेना, इसकी क्या वजह देखते हैं? देखिए, इसके पीछे हम देख सकते हैं रुद्रप्रयाग जिले की अगर हम बात करें तो रुद्रप्रयाग जिले में ही केदारनाथ है। तो केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौ हजारों करोड़ों की सौगात दे चुके हैं, जिसका वो खासा इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। तो इसके अलावा अगर रुद्रप्रयाग की बात करें तो पूर्व सैनिक परिवार वो वहाँ पे काफ़ी रहते हैं, क्योंकि रुद्रप्रयाग एक तरीके से पहाड़ी जिला है। उसको चुनने के लिए एक तरीके से पहाड़ी वोटर, एक तरीके से कुमाऊं और गढ़वाल में जो मतभेद देखा जाता है उसको भी कहीं ना कहीं मैनेज और डैमेज कंट्रोल करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जो है वो ग्राउंड पर दिखाई दिए हैं उत्तराखंड की सड़कों पर, जिसका हम देख सकते हैं साफ साफ संदेश एक तरीके से देवभूमि की जनता भी अमित शाह को देती हुई दिखाई दी है कि अब की बार भी हम आपके साथ हैं। ये भी खबर आ रही है कि आज तो शुक्रवार का अगर दिन है तो कांग्रेस के भी कई बड़े चेहरे आने वाले थे प्रचार अभियान में। कृष्णा, कांग्रेस की तरफ से भी प्रचार अभियान था, लेकिन यहाँ तो भीड़ कहते हैं ना, महफिल तो अमित शाह ने लूट ली। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की भी लगातार चुनाव प्रचार एक तरीके से चल रहा है, लेकिन इन सबके बीच देखिए भारतीय जनता पार्टी जो मैदान में काफी समय से जुटी हुई है, जहां कांग्रेस अभी अपने स्टार प्रचारक की लिस्ट भी फाइनल नहीं कर पाई है, तो बीजेपी के ऐसे स्टार प्रचारक केंद्रीय गृह मंत्री, बीजेपी के चाणक्य कहने वाले अमित शाह वो मैदान में जुटे हुए हैं। एक तरफ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड चुनाव प्रभारी का जिम्मा मिला हुआ है, तो वो काफी समय से उत्तराखंड में अपनी कमान संभाले हुए, तमाम कार्यकर्ताओं की बागडोर संभाले, एक तरीके से हम कह सकते हैं पार्टी को भी मजबूत करने में लगे हुए हैं। क्योंकि हमने देखा है कि जब से ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उत्तराखंड की कमान संभाली है, चुनाव प्रभारी उनको बनाया गया है, तब से ही उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। इसी के चलते उत्तराखंड भाजपा पार्टी में काफी ज्यादा कांग्रेस के नेता जो हैं वो बड़े बड़े दिग्गज उनके नेतृत्व में शामिल भी हुए हैं। लावनी, इस तस्वीर के साथ, जरा तस्वीर चलाइए पैनल, इस तस्वीर के साथ एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि आप देखिए सोशल मीडिया पर जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री की इस अमित शाह की इस रैली में लोगों की भीड़ थी, डोर टू डोर कैंपेन था, लेकिन यहाँ पर जरूरत से ज्यादा लोग थे। तो विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, जबकि आरोप विपक्षियों पर ही लगा दिया जाता है। यहाँ खुद सत्ता पक्ष में बैठे हुए केंद्रीय मंत्री ये गाइडलाइन का पालन नहीं करते। इस पर एक नई चर्चा, इस पर एक नई जंग शुरू हो गई है, और तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि भीड़ तो बहुत ज्यादा है। कृष्णा, बिल्कुल लावनी, देखिए अगर हम भीड़ की बात करें तो भीड़, जाहिर सी बात है कि भीड़ देखने को मिलती है। जब कोई भी केंद्रीय गृह मंत्री आपके क्षेत्र में आता है तो लोगों के साथ साथ कार्यकर्ता भी उत्साहित होते हैं। वो बढ़ चढ़कर, हालांकि कोरोना पाबंदियां काफी लगी हुई, लेकिन उसको नजरअंदाज करके लोग जो है वहाँ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करते हुए हमको दिखाई देते हैं, चाहे मास्क की बात करें, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, तो सभी चीज़ों का एक तरीके से पालन भी करते हैं। कोरोना गाइडलाइन के एक तरीके से पूरे के पूरे नियम फॉलो कोई भी करता हुआ नहीं दिख रहा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें। उत्साह है, लेकिन उत्साह में कहते हैं ना, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना होगा चुनाव प्रचार के दौरान। बहरहाल कृष्णा, थोड़ी दूसरी खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं और मैं आपके साथ दोबारा आती हूँ, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, और इसके लिए सभी पार्टियों की तरफ से तैयारी भी पूरी हो रही है। अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। अमित शाह चुनावी मैदान में उतर गए हैं। स्टार प्रचारक में सबसे पहले नंबर
पर आते हैं और हवाओं का रुख मोड़ देते हैं, और आज कुछ ऐसा ही नजारा रुद्रप्रयाग में नजर आया। लेकिन इसके बाद इसी कड़ी में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी चुनावी मैदान में जनता का मन जीतने के लिए, दिल जीतने के लिए ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। इस कड़ी में वो आज नानकमत्ता विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां सीएम धामी ने लोगों से मुलाकात की। ये तस्वीरें देखिए, जब वो पहुंचे तो उनका किस तरह से भव्य स्वागत हुआ है। धामी ने नानकमत्ता विधानसभा में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की लोगों से अपील की। कृष्णा हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, ब्यूरो चीफ कृष्णा। एक तरफ रुद्रप्रयाग में अमित शाह नजर आते हैं, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी नानकमत्ता में मोर्चा संभालते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल लावनी, देखिए 26 तारीख की, बिल्कुल देखिए लावनी 25 तारीख के बाद से ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो मैदान में दिखाई देते हैं। खासकर कुमाऊं क्षेत्र में वो दिखाई दिए हैं, क्योंकि खटीमा से ही उन्होंने कल अपना नामांकन फाइल किया है, जिसके लिए वो 2 दिन पहले ही खटीमा पहुंच चुके थे, क्योंकि चुनाव प्रचार भी उनको खटीमा में करना था। कल उन्होंने खटीमा में चुनाव प्रचार किया, जिसके बाद आज सुबह ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो नानकमत्ता में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पहले गुरुद्वारे में उन्होंने मत्था टेका, जिसके बाद डोर टू डोर कैंपेन के जरिए वो हर एक परिवार से मिले, घर घर वो गए हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील आम जनता से उन्होंने करी है। लेकिन मुख्यमंत्री जब पुष्कर सिंह धामी आज मैदान में दिख रहे थे तो उनके कार्यकर्ताओं से ज़्यादा आम जनता उनके साथ दिखाई दे रही थी, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि जब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहे खटीमा जाते हैं या नानकमत्ता जाते हैं या कुमाऊं की किसी भी विधानसभा की बात करें तो उनके साथ लगातार हर जन समर्थन दिखाई देता है, और समर्थक बात करें वोटर भी उनके साथ दिखाई देते हैं, चाहे हर एक उम्र का, चाहे छोटे बच्चों की अगर हम बात करें वो वोट नहीं दे सकते तो वो भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देखने आते हैं, क्योंकि एक तरीके से युवा जोश जो राज्य को मिल रहा है, तो युवा जोश के भरोसे भी उत्तराखंड का युवा चलता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। लावनी, उत्तराखंड का युवा साथ में चलता हुआ नजर आ रहा है। नानकमत्ता सीट के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। नानकमत्ता किसके लिए खास और बीजेपी के लिए इतना खास क्यों? नानकमत्ता की अगर राजनीतिक चुनावी गणित को हम आपसे समझना चाहें तो। बिल्कुल देखिए, अगर नानकमत्ता की बात करें तो फिलहाल वहाँ से सिटिंग विधायक जो हैं वो बीजेपी के हैं, जिस वजह से बीजेपी उस सीट पर आश्वस्त है कि हमारी जो वापसी होने वाली, एक तरीके से बीजेपी 57 से बढ़ाकर 60 का दावा कर रही है, तो इसमें बीजेपी सभी सीटें को गिन रही है। जो सिटिंग सीटें हैं उसमें अगर नानकमत्ता की बात करें तो उधर के विधायक ने काफ़ी सारे विकास कार्य जो किए हुए हैं, जो वादे 2017 में जनता से किए थे वो लगभग हम कह सकते हैं पूरे कंप्लीट उनके हो चुके हैं, जिसके बाद अब वो विधानसभा चुनाव में दोबारा उतरे। एक बार भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास जताया है, तो वो अपने नए वादों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। तो ऐसे में देखनी बड़ी वाली अहम बात होगी कि जिस तरीके से उन्होंने 2017 में जो वादे पूरे किए थे, जो अब 2022 में कर रहे हैं, क्या वो भी पूरे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? लावनी, नानकमत्ता में लोगों की बेसिक नीड्स को लेकर कुछ दिन पहले, महीने 2 महीने पहले आंदोलन किया था। लोगों ने कहा था कि बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये जो आक्रोश है, इस आक्रोश को किस तरह से ठंडा करने की कोशिश की जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और वो भी चुनावी दौर में? कृष्णा, चलिए मुझे लगता है शायद कृष्णा से हमारा संपर्क टूट गया है। चलिए, थैंक यू सो मच कृष्णा। और कुल मिलाकर अगर देखें तो उत्तराखंड में जो चुनावी दौर शुरू होने वाला है, 14 फरवरी को चुनाव होने हैं, उसके पहले ही ताबड़तोड़ प्रचार अभियान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक तरफ आपने देखा कि रुद्रप्रयाग में गरजे हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह, दूसरी तरफ नानकमत्ता में लोगों से संवाद किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। बीजेपी का अभियान पहाड़ों पर एक बार फिर से कमल खिलाने के लिए तेज हो चला है। हालांकि विपक्षी पार्टी, खासतौर से अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो दोनों ही अपनी जीत के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन इन दावों के बीच में जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने पूरे किए हैं, उन पूरे किए गए वायदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जनता के बीच है, और डबल इंजन की सरकार की फायदे, उसकी उपलब्धियां जनता को बताते हुए इस बार भी डबल इंजन की सरकार को ही आगे बढ़ाने के लिए प्रचार अभियान कर रहे हैं। रिजल्ट किसके पक्ष में जाएगा 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन इन सब के बीच चुनावी प्रचार प्रसार तेज हो चुका है। समय बहुत कम रह गया है, 14 फरवरी को मतदान होना है, और इसीलिए जनता को रुझाने में सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां नेताओं का दल बदल का दौर जारी है, वहीं प्रदेश में बीजेपी लगातार जनता के बीच बनी हुई है। टिहरी की अब हम बात करेंगे, जहां लोकसभा सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह ने भी देहरादून की कैंट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सविता कपूर के लिए डोर टू डोर के माध्यम से जनता से भाजपा को वोट देने की अपील की।
इस दौरान माला राजलक्ष्मी शाह से खास बातचीत की उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार ने। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2022 एक तरीके से बहुत ही खास माना जा रहा है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला उत्तराखंड में होने जा रहा है। अब तक कांग्रेस और बीजेपी ही सत्ता में रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी इस बीच टक्कर देते हुए दिख रही है। तो मेरे साथ आज ज़्यादा बातचीत के लिए टिहरी से सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह जी मौजूद है। मैडम, कैसे देखती हैं, क्या माहौल है उत्तराखंड में? चुनाव प्रचार प्रसार आप करने आई है कैंट विधानसभा में। ये विधानसभा भाजपा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। सरकार चाहे भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, ये सीट हमेशा भाजपा की ही रही है। कैसे देखते हैं, अब क्या माहौल दिख रहा है? बहुत अच्छी तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। स्पेशली कैंट विधानसभा महिला का सीट है और मुझे पूरा विश्वास है हमारा महिलाएं सब साथ होकर काम करेंगे। और ये जगह कपूर साहब का है, उन्होंने इतना साल बहुत अच्छी तरह से काम किए हैं और उनकी वाइफ को ये सीट मिला है। तो हमारा सबका इतना तो ड्यूटी है कि हम जिन्होंने इतना साल तक यहाँ के लोगों के लिए काम किया, उनके लिए ये इतना ही तो थोड़ा श्रद्धांजलि की तरफ से दे सकते हैं। जिन्होंने इतने साल तक हमारे लोगों के लिए काम किए, उनके लिए अब इस बार उनके वाइफ को टिकट मिले हैं, सविता जी को, तो हम लोग का भी कर्तव्य बनता है। तो इतना एक वोट सविता जी का या मेरा बात नहीं है, एक कमल का फूल का बात है। और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आगे मोदी जी को हमें आगे करना है। आप जानते हैं पूरा दुनिया में मोदी जी का नाम कितना बड़ा, हमारे हिंदुस्तान का नाम कितना बढ़ गए हैं। इतने साल तक तो नहीं था, अब जो हो गए। और हमारे उत्तराखंड में जो प्रोग्रेस हुआ है, अभी जो डबल इंजन का काम हुआ है, थोड़ा अभी भी आगे करना है। तो अगर इस बार हम लोग आगे फिर जीतेंगे तो और काम कंप्लीट करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे लोग सब साथ देंगे। एक महिला की हैसियत से, मैं एक महिला की तरफ से, मैं भी एक महिला सांसद हूँ और इसलिए मैं भी सब महिलाएं और सभी लोगों को, बच्चे लोगों को, सब हमारे सीनियर जूनियर जो भी हो, यही कहना आई हूँ। एक महिला, एक माँ की तरफ से हम वोट मांगने आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग सब मिलकर बीजेपी को आगे करेंगे। 60 पार का लक्ष्य बीजेपी ने तय किया है। 57 सीटें अभी हैं, 57 से बढ़कर 60। इस बीच आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है। तो कैसे आप ये मिथक तोड़ पाएंगे? क्योंकि उत्तराखंड के राजनीतिक समीकरण की बात करें, जनता 5 साल में मन बदलती आई है। इस बार क्या विश्वास जताएगी दोबारा भाजपा पर? देखिए, हमारा काम है काम करना। हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करेंगे और हम ज़रूर अपने तरफ से पूरा, हम भाजपा ये लोग एक होकर काम कर रहे हैं, पूरा कोशिश करेंगे सरकार को आगे लाने के। मैं इतना उतना नहीं बढ़ूँगी, जो हम लोग ने सोचे हैं ज़रूर पूरा होंगे, मगर हम काम करें, सिर्फ वोट ही गिन कर ना रहें, काम करते रहें। थैंक यू। 60+ की जब बात आई थी मैम, उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत भी साथ थे, हरक सिंह रावत भी थे, यशपाल आर्य भी थे। अब ये तीनों एक तरीके से, त्रिवेंद्र सिंह रावत भले ही भाजपा पार्टी में है, लेकिन हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य के ना रहने से कितना फर्क आप देख सकते हैं बीजेपी को पड़ेगा? देखिए, हम ये 10 बात क्यों करें, हम अपना काम करें और 14 को हम कमल को वोट दें। बस मेरा तो यही कहना है, हम 10 लोगों की बात करने का मुझे ये बात अच्छा नहीं लगता है। हम अपना काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें और हम बीजेपी को आगे करते हैं, बस। थैंक यू। सत्ता में वापसी करेगी बीजेपी, मिथक टूटेगा राजनीतिक समीकरण का इस बार? देखिए, हम लोग अपने तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं और हम आगे बढ़ेंगे। हमारे लोग सब साथ हैं तो हम लोग डेफिनेटली आगे, बात कम करें और काम ज़्यादा करें, मेरा यही कहना है। तो हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे। थैंक यू। तो सविता कपूर जी को यहाँ पे मैदान में उतारा है। मैडम मेरे साथ मौजूद है। मैडम, एक सवाल सिर्फ आपसे, कैसा माहौल देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा माहौल है और बहुत सपोर्ट सबका मिल रहा है और बहुत अच्छी विजय हमें मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ, एक तरफ माला राज्यलक्ष्मी शाह जी, दूसरी तरफ कैंट प्रत्याशी भाजपा से सविता कपूर जी, जिन्होंने कहा है पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी, सब जनता साथ में रहे। कैमरा पर्सन स्पर्श पाठक के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज़, देहरादून। इधर विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पार्टियों के प्रत्याशी नामांकन भी कर रहे हैं। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी के तहत गदरपुर में शिक्षा मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पांडे ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान अरविंद पांडे ने अपने नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले उन्होंने गेट पर ही माथा टेका, उसके बाद अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमानंद महाजन ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही हैं, लेकिन ये तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि किसकी तैयारियों में ज्यादा दम दिखा।
उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के चुनाव के लिए आगामी 14 फरवरी को मतदान होना है। अब ऐसे में नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विकासनगर बीजेपी प्रत्याशी मुन्ना सिंह चौहान भी आज नॉमिनेशन करने पहुंचे। उधर कांग्रेस के नवप्रभात, सहसपुर से बीजेपी प्रत्याशी सहदेव सिंह कुंडीर और सहसपुर से कांग्रेस प्रत्याशी आर्येंद्र शर्मा, चक्राता से कांग्रेस प्रत्याशी प्रीतम सिंह ने नामांकन भरा। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारियों ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। निर्वाचन आयोग की ओर से तय कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 21 जनवरी से 28 जनवरी तक रखी गई है। नामांकन पत्रों की जांच 29 जनवरी को होगी। 31 जनवरी को नाम वापसी की अंतिम तिथि रखी गई है। नाम वापसी के बाद चुनाव मैदान में डटे प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। उत्तराखंड राज्य की सभी 70 सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा। वहीं मतदान प्रक्रिया सुबह 9 बजे से शुरू होगी, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। साथ ही 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। इसके बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों की तरफ से तैयारी की जा रही है, लेकिन अब चुनाव नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इस बार के विधानसभा चुनाव में जनता किसे चुनती है। विधानसभा चुनाव में पार्टियों की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। हर पार्टी अपनी लिस्ट भी जारी कर चुकी है। पार्टियों के प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन करा रहे हैं और इस बीच पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सतपाल महाराज ने भी अपना नामांकन कर दिया है। सतपाल महाराज के खिलाफ दिग्मोहन नेगी चुनावी मैदान में है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए सभी पार्टियों की प्रत्याशियों की तरफ से पूरी तैयारी हो रही है। इस बार कोरोना को लेकर नामांकन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। इधर विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं। अब ऐसे में सभी पार्टियों की तरफ से लिस्ट जारी हो गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से अंतिम प्रत्याशियों की सूची घोषित होने के बाद सतपुली में आक्रोश शुरू हो गया। दरअसल पिछले 10 सालों से क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए तैयारी हो रही थी और राज्यपाल बिष्ट का टिकट काटकर अन्य व्यक्ति को टिकट दिए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने विरोध जाहिर किया। दरअसल विभिन्न ब्लॉकों के अध्यक्ष कार्यकर्ताओं ने मिलकर प्रदेश अध्यक्ष और हरीश रावत का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। ब्लॉक अध्यक्षों का कहना है कि जो व्यक्ति 10 सालों से क्षेत्र में मेहनत कर रहा है और उसे मौका न देकर बाहरी व्यक्ति को मौका दिया जा रहा है, वो सही नहीं है। इस निर्णय से सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी नाराज हैं, जिससे 4 ब्लॉकों एकेश्वर, पोखड़ा, बीरोखाल और द्वारीखाल के अध्यक्षों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही कहा है कि वो शीर्ष नेतृत्व से आह्वान करते हैं कि जल्द से जल्द अपनी फैसले को वापस लिया जाए, अन्यथा आने वाले विधानसभा चुनावों में चौबट्टा खाल क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक भी कार्यकर्ता खड़ा नहीं होगा। इधर उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 14 फरवरी को होने हैं। इसके लिए सभी पार्टियों की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपना नामांकन कर रहे हैं। इस बीच पिथौरागढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी चंद्रा पंत ने नामांकन किया। अब दूसरी बार चंद्र पंत चुनाव मैदान में है। चंद्रा पंत ने टिकट को लेकर बीजेपी का आभार जताया है। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।